अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूँ आपके लिए बीफ कबाब। वो भी बहुत ही आसान, इतने आसान कि आप देखते रह जाएंगे। और इसमें बिल्कुल फ़ैट नहीं है, ज़ीरो फैट के साथ बनाने बहुत ही आसान है, जायका बहुत ही लाजवाब। ये देखें, चलें आपको बताते हैं कैसे आप ये बना सकते हैं। और इनके लिए सबसे पहली बात जो है ना, वो कीमा आपने घर के चॉपर से करना है और उसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं डालनी। और कीमा ये देखें बिल्कुल इस तरह से बना लेना है आपने। और अब इसमें मसाले डालते हैं, जिसमें सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। बाकी इनकी मिकदार जो है वो स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई आ रही है। धनिया पाउडर, कुटी हुई सुरख मिर्चें जिसे दादर मिर्च भी कहते हैं, नींबू का जूस डालेंगे इसमें। और इसके साथ ही इसमें काली मिर्च कुटी हुई डालनी है, पाउडर नहीं डालना आपने। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले में सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो वो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। और साथ ही इसमें हमने डालना है तिक्का मसाला। ये तिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले लें, बाज़ार से इजीली मिल जाएगा। और थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर से क्या है, इसकी खुशबू और इसकी रंगत जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। ये सब्ज़ मिर्च है, ये आपको सब्ज़ी वाले से मिल जाएगी। ये थोड़ी सुरख होती है और यहाँ पर आप सिर्फ सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये टमाटर एक ले लिया हमने, उसको बारीक चॉप कर लिया। इसके बीज जो थे वो हमने निकाल दिए थे। धनिया ले लिया सब्ज़, वो डाल देंगे इसमें थोड़ा सा। और 2 प्याज जिनको हमने कद्दूकस से कद्दू कर लिया था और उसका पानी बिल्कुल हमने निचोड़ लिया था, वो इसमें डाल दिया। और साथ ही एक अंडा डाल देंगे इसमें। और ये सौंफ आपने लाजमी डालनी है, ये हमारे मैदे को ठीक रखती है और इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है इससे। और साथ ही हमने 3 टेबलस्पून मैदा डालना है। और इसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स आपने बिल्कुल टाइट हाथों से करना है, नरम हाथों से नहीं करना है। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि मैदे को बीफ कबाब जो बन रहे हैं उनको पता चले कि हमें किसी ने मिक्स किया था। और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करेंगे आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगती हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये मिक्स करने का अमल जो है ना, ये 20 से 30 मिनट का होना चाहिए। और इसको बाद में आपने जैसे ये थोड़े से मिक्स हो जाए तो इसको थोड़ा सा उठा के जो ऊपर से मारते हैं ना, उससे कहते हैं कि इसमें जान आती है, ये आपस में बाइंडिंग बनती है। इस तरह से आपने इसको उठाना है और बार बार इसको ऐसे मारना है, तो इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो इसको ये देखें, इसकी निशानी ये है कि जब आप इसको उठाएंगे ये गिरेगा नहीं एक दूसरे के साथ से। इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, या 10 मिनट बहुत है, इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे यहाँ पर। और इसके बाद हमने एक पैन लेना है, पैन को ऑयल लगाना है, हल्का हल्का ऑयल ग्रीस कर लेना है। ऑयल ग्रीस करने के बाद हमने ये जो बैटर बनाया ये इसके अंदर डाल के इसको हाथों की मदद से हमने बराबर कर देना है, इस तरह से सारा बैटर लगा देंगे पैन के अंदर। पैन आपने नॉन स्टिक ही लेना है, दूसरा नहीं लेना, उसमें ये नीचे चिपक जाएगा। और अब इसको चूल्हे पर रखेंगे। 4 मिनट हमने इसको मीडियम हीट पर पकाना है, ऊपर से कवर नहीं करना, बिल्कुल मीडियम टू लो हीट है तकरीबन। और इस पर हम 4 मिनट इसको पकाएंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक चम्मच लेना है और चम्मच की मदद से इसको पीसेस में काट देंगे। ये देखें 4 मिनट के बाद ये पकना शुरू हो गया है। चम्मच की मदद से इसके इस तरह से पीसेस बना देंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बहुत ही इजीली बन जाती है और फ्लेवर ऐसा आता है कि आप देखते ही रह जाएं। ऐसा फ्लेवर आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगा, आपने ऐसी चीज़ कभी खाई भी नहीं होगी। और अब इसमें जहाँ से हमने कट लगाए वहाँ पे हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे। 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लगेगा, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं इसमें जाएगा, ज़ीरो फैट ही कह लें तकरीबन। और ये थोड़ा सा ऑयल है, ये नॉर्मली 1 किलो कीमे में कुछ भी नहीं है। और चर्बी हमने वैसे ही नहीं डलवाई थी। अब इसको पलट देंगे 3 से 4 मिनट पकाने के बाद। आग का फ्लेम लो टू मीडियम था। पहले साइड वाले जो 2 पीस हैं उनको आप बाहर रख लें, बाकी सबको पलट लेंगे। जब उनको पलट लें तो इनको वापस फिर पैन में रख देना है आपने। पलटने के लिए आप
चम्मच का इस्तेमाल कर लें, हाथों की मदद से अगर कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली साइड जो है ना वो गर्म नहीं है बिल्कुल, उसे आप हाथ लगा के सेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने सभी को पलट लेना है और जो बाहर निकाले थे उनको भी रिटर्न इधर ही रख देंगे। अब हमने इसको ऊपर से कवर कर देना और लो टू मीडियम हीट पर हमने इसे 6 से 7 मिनट पकाना है। छः से 7 मिनट के बाद जब इसका ढकना उतारेंगे तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आएगा। तो आग को हमने मीडियम करके इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेना है और उसके बाद इसको साइडों से खड़ा करके सारी साइडों से भी सेक लेना है। और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि आप अगर बनाएंगे तो आप बनाते बनाते ही आधे तो खा जाएंगे, और इतने लाजवाब बनते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे बने और इतने मज़ेदार। इस तरह से इनको खड़ा कर लेंगे, चारों साइडों से हल्का हल्का सेक लेंगे और जैसे ही ये सीख जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, एक कोयला गर्म कर लेना है। कोयले को आग पे गर्म कर लेना है और उसके बाद एक फॉइल पेपर या छोटी सी कटोरी सेंटर में रखें और उसके अंदर कोयला रखें। कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें और ऑयल डालते वक्त एक हाथ में आपने इसका ढकना पकड़ना है और दूसरे हाथ में ऑयल। जैसे ऑयल डालना है फ़ौरन आपने इसके ऊपर ढकना लगा देना है। उससे क्या होगा, इसको स्मोक मिल जाएगी और आपको ऐसा फ्लेवर आएगा जैसे बिल्कुल आपने कोयलों के ऊपर बनाए हैं ये। इसको आपने 2 से 3 मिनट ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद कोयला निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। इसको दही की चटनी, केचप या किसी भी इमली की चटनी के साथ आप इसको ट्राई करें। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आज ईद का दूसरा दिन इसके साथ बनाएं और खाएं, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और अगर मशीन का कीमा हो तो उसको आपने ज़रा अच्छे से मैरिनेट करना है तो वो ठीक हो जाएगा वो भी। ये देखें इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।